कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा पाप जो है, सबसे बड़ा गुनाह जो है, वो है आत्महत्या करना। ईश्वर उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करता जो ऐसा घृणित कार्य करता है। यह कमजोर लोगों की निशानी है। दोस्तों, आप सोच के देखो, यदि आपने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई हो, बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाई हो, और किसी ने उसे फाड़ दिया हो, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही लगता है ईश्वर को तब जब कोई उसके दिए हुए जीवन को ऐसे नष्ट कर देता है। दोस्तों, एक आदमी था, जिंदगी से परेशान हो गया, मानसिक कमजोर था, इसलिए सोचा चलो आत्महत्या कर लेते हैं, सबसे आसान रास्ता। दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे वो आत्महत्या करने के लिए चला गया। वो जब आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा था, वहां से एक फकीर गुजर रहे थे। फकीर ने देखा कि आदमी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। फकीर ने पूछा कि क्या बात हुई? वो आदमी झल्ला करके फकीर से बोला कि जाओ तुम। फकीर शांत स्वभाव के थे। फकीर ने कहा कि नहीं, बताओ मुझे क्या परेशानी हुई, हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानियों का हल कर दूं, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो उस आदमी ने बताया कि जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें असफल हो रहा हूं, जो कुछ भी करता हूं उसमें कोई सफलता नहीं मिलती, जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा। फकीर ने ध्यान लगाया और सोचा, हां ठीक है। फकीर भाप गया था। जिंदगी में याद रखना, जब जो हम डिजर्व करते हैं वो हमारे पास हमेशा होता है, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं वो हमारे पास हमेशा होता है। जिसके लिए हम मेहनत नहीं करते, सिर्फ सपने बुनते हैं, वो हमारे पास कभी नहीं होता, और उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखी तब हो जब आपने उसके लिए मेहनत की हो। तो फकीर भाप गया था कि इस आदमी ने जिंदगी में कितनी मेहनत की है, देखते हैं। तो फकीर ने कहा कि ठीक है, मैं एक घड़ा देता हूं, उस घड़े से जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, उसके लिए तुम्हें मेरी 2 साल सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन यदि घड़ा किसी दिन फूट गया तो वो सब कुछ जो तुमने घड़े से लिया होगा वो सब कुछ वापस चला जाएगा। तो आदमी खुश हो गया। तो फकीर ने कहा एक दूसरा साधन और है। दूसरा यह है कि तुम 5 साल मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें घड़ा बनाने की विधि बताऊंगा। तो इस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कौन 5 साल लगा रहेगा, मैं 2 साल आपकी सेवा करूंगा, मुझे वो घड़ा दे देना। तो इसने 2 साल उस फकीर की सेवा की, उस घड़े को पाने के लिए। 2 साल पूरे हुए, फकीर ने अपना वादा निभाया और फकीर ने उसको वो घड़ा दे दिया। वो घड़ा ले जाकर के उसने एक्सपेरिमेंट किए। उसने घड़े से ये मांगा, वो मांगा, घर मांगा, पैसे मांगे, दौलत मांगी, सोफा मांगा, फ्रिज मांगा, सब कुछ मांग लिया। जो कल्पना वो कर सकता था वो सब कुछ मांग लिया, गाड़ी घोड़ा सब मांग लिया। रोज वो पार्टी करता, बिना मेहनत किए वो पैसा आ रहा था, बिना मेहनत किए सब मिल रहा था। अय्याशियां करने लगा, आदतें बिगड़ गई, कभी कहीं कभी कहीं। हर वो शौक पूरे कर रहा था जो उसके स्वभाव में थे। दोस्तों, आदमी का स्वभाव बताता है कि उसके पास जब पैसा होता है या नहीं होता है तो वो कैसा होता है। उस समय वो चाहता दूसरों की मदद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दोस्तों को रोज बुलाया, अपना घमंड दिखाया, बताया कि मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास ये, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। एक दिन वो पार्टी कर रहा था, बड़ा खुश था, शराब पी रखी थी बेइंतहा, लोगों को बता रहा था, अपने किस्से सुना रहा था, मैं तो ऐसा था, मैं वैसा था, मैं तो ये करता हूं, मैं वो करता हूं, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास ये, मेरे पास जादुई घड़ा है, इससे सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, नशे की उस हालत में उसने उस घड़े को सर पर उठाया और नाचने लगा। फिसल गया और घड़ा गिर गया, घड़ा गिरकर फूट गया। वो सब कुछ जो घड़े से मिला था वो वापस चला गया, जैसा कि फकीर ने कहा था। अब वो पछता रहा था कि फकीर ने ये कहा था, उसको बात याद आई कि फकीर ने कहा था 5 साल सेवा करेगा तो घड़ा बनाने की विधि बता दूंगा, पर उसने जल्दी की थी। उसका जो लालच था वो उससे जल्दी करवा रहा था, तो उसने वो विधि जानना नहीं चाहा, तो इसलिए सब कुछ वापस चला गया। उसको वास्तविकता समझ में। दोस्तों, हम भी जिंदगी में क्या करते हैं कि हम छोटा रास्ता अपनाते हैं। हम सोचते हैं कौन इतने साल लगा रहेगा, कौन इतनी पढ़ाई करेगा, कौन इतनी ट्रेनिंग लेगा, कौन इतना क्या करेगा। छोटा रास्ता अपनाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। याद रखना दोस्तों, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी सफलता आपके पास होगी। आपका कर्म ही आपकी सफलता को निर्धारित करता है। कहीं भी जिंदगी में जल्दी ना मचाएं। किस चीज की जल्दी है? मेहनत से दिल लगा करके अपना काम करें। जितने दिन आपकी जिंदगी में इस तरह से आ रहे हैं कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन परेशानियों का हल नहीं हो रहा, तो सोच लेना कि आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी, और ये सब किससे कहानियां बन जाएंगी। आपकी सफलता ही कहानी लोग सुनेंगे। आपकी परेशानी जो है उस दिन आपके हैप्पीनेस का कारण बनेगी, उस दिन आपके खुशी का कारण बनेगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्ण।